अध्याय 10 अनोखा बलिदान। यह कहानी उस समय की है जब गुलाब के फूल का रंग लाल नहीं होता था। उसमें खुशबू भी नहीं होती थी। खुशबू और रंग के बिना भला उसे कौन पसंद करेगा। ऊपर से नुकीले कांटे। गुलाब का पौधा जंगल में उदास खड़ा रहता था। इसी पौधे के पास एक पेड़ पर बुलबुल का एक घोंसला था। घोंसले में अंडे थे जिनमें से बच्चे निकलने वाले ही थे। परंतु जब एक दिन बुलबुल चुग्गा लेने गई तो लौटने में उसे देरी हो गई और जब वह दाने लेकर वापस लौटी तो पेड़ पर अपना घोंसला ना पाकर दुखी हुई। उसने इधर उधर देखा, तभी बिजली कड़की और जोर से वर्षा होने लगी। पानी से बचने के लिए बुलबुल नीम के पेड़ की शाखा पर बैठ गई। अभी वे ठीक से बैठी भी न थी कि नीम के पेड़ ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली बैठने को? चलो भागो यहाँ से। बुलबुल बेचारी क्या करती, वह उड़कर चमेली की बेल पर बैठ गई। चमेली ने कहा, देखती नहीं मेरी शाखा कितनी कमजोर है। मेरी शाखा पर फूल खिलने ही वाले हैं। शाखा टूट गई तो फूल कैसे खिलेंगे? जाओ कहीं और शरण लो। बुलबुल वहाँ से उड़कर केले के पेड़ पर बैठने ही वाली थी कि केले के पेड़ ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारे पंजे और नुकीली चोंच से मेरे सुंदर पत्ते खराब हो जाएंगे। तुम कहीं और जाकर बैठो। इस तरह हर सिंगार के पौधे ने भी डांट दिया। पास ही गुलाब का छोटा सा पौधा था। वह चुपचाप सब देख रहा था। परेशान बुलबुल पर उसे दया आ गई। उसने बुलबुल से कहा, आओ बहन, मेरी शाखा पर बैठ जाओ। मैं वर्षा से तुम्हारी रक्षा करूंगा। बेचारे नन्हे गुलाब के पौधे को बुलबुल कष्ट नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसके बहुत कहने पर बुलबुल उसकी डाल पर बैठ गई। गुलाब ने अपनी सभी डालियों को समेटकर इस तरह इकट्ठा कर लिया कि पानी की एक बूंद भी बुलबुल पर नहीं पड़ी। मेरा घोंसला खो गया। उसमें अंडे भी थे, उसमें से बच्चे निकलने ही वाले थे। बुलबुल ने रोते हुए कहा, मुझे मालूम है तुम्हारा घोंसला बंटी बंदर ले गया। यह सुनते ही बुलबुल बंटी बंदर के घर की ओर जाने लगी। तभी गुलाब ने उसे रोकते हुए कहा, अभी मत जाओ, बरसात हो रही है। बरसात बंद होते ही चली जाना। रात भर बारिश होती रही। गुलाब सारी रात जागकर बुलबुल की रक्षा करता रहा। सुबह होते होते वर्षा रुक गई। गुलाब को भी नींद आने लगी। तभी अचानक गुलाब ने देखा, दो बड़े बड़े हाथ बुलबुल की तरफ बढ़ रहे हैं। गुलाब सतर्क हो गया। जैसे ही शिकारी के हाथ बुलबुल को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, गुलाब ने अपने नुकीले कांटे शिकारी के हाथ में चुभो दिए। शिकारी तिल मिलाकर पीछे हट गया। बुलबुल उड़कर शिकारी की पहुंच से दूर हो गई। गुस्से में आग बबूला हो शिकारी ने दोनों हाथों से गुलाब के पौधे को पकड़ा और मरोड़कर फेंक दिया। फिर वह गुलाब को अपने पैरों तले रोनता हुआ चला गया। बुलबुल दूर बैठी ये सब देख रही थी। शिकारी के जाते ही वह गुलाब के पास आई और फूट फूट कर रोती हुई बोली, मेरे मित्र, तुमने ये क्या किया? मुझे बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। दूर रहो बुलबुल, मेरे शरीर में बहुत कांटे हैं, कहीं तुम्हें चुभ गए तो? कहते कहते गुलाब एक ओर लुढ़क गया। गुलाब की मृत्यु से बुलबुल बहुत दुखी हुई और उसने गुलाब के पौधे को कस कर पकड़ा और जोर जोर से रोने लगी। गुलाब को जिसका डर था वही हुआ। गुलाब के कांटे बुलबुल के शरीर में जहाँ तहाँ चुभ गए। खून बहने लगा। खून के रंग से गुलाब का पौधा लाल हो गया, सुर्ख लाल। अगले दिन सबने देखा, गुलाब की टूटी हुई डाल से जड़ें फूटने लगी। कुछ दिनों बाद उस डाल पर फूल खिला, एकदम सुर्ख लाल। उसमें खुशबू इतनी थी कि सारा जंगल महक